अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे नाइट टाइम है और मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ पहले से नेक्स्ट डे की। और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स थे जिन्हें मैं कट कर रही हूँ और नेक्स्ट डे स्कूल की जो भी प्रिपरेशन होती है वो सब मैं कर लूँगी इस टाइम पे, ताकि नेक्स्ट डे मेरे लिए ईजी हो जाए। एंड आज के इस व्लॉग में मैं सब कुछ दिखाऊंगी, दिन भर में मैंने जो भी काम किए हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और कोई ये प्रॉपर ब्रेकफास्ट या फिर लंच या फिर डिनर का वीडियो नहीं है। दिन भर मैंने जो भी किया है डे रूटीन या फिर नाइट रूटीन, वो सब मैं इस वीडियो में आपको आज दिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज घर पे वेजिटेबल्स आए थे ना, तो इस तरह से मैं कट करके रखती हूँ। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो में दिखाया है। पहले तो मैं पेपर में इस तरह से ना फैला के रख देती हूँ ताकि जो भी इसका मॉइस्चर है ना वो निकल जाए। और उसके बाद फिर मैं इसे रैप करके तो फ्रीज़ में रख देती हूँ। और फिर जब भी आपको बनाना है तो आप निकालो और फिर उसे वॉश करके बना लो, तो बहुत ईजी हो जाता है। तो ये 4-5 टाइप की वेजिटेबल्स हैं जिन्हें मैंने कट की है। और नेक्स्ट डे फर्स्ट डे स्कूल था आतिफ़ एंड ज़ारून का, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और मुझसे कहीं ज़्यादा आतिफ़ और ज़ारून भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने फ़र्स्ट डे स्कूल के लिए, अपने नए फ्रेंड्स लोगों से मिलने के लिए। और बस ये दिन भी आ ही गया और बहुत बेसब्री से इंतज़ार था ज़ारून और आतिफ़ को कि नेक्स्ट डे कब होगी। और फाइनली हो गई है नेक्स्ट डे। यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ ज़ारून को, और इस बार ज़ारून और आतिफ़ का सेम टाइम है, तो दोनों एक साथ ही जाएंगे और एक साथ ही आएंगे। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि अब तक के ऐसा होता था कि पहले आतिफ़ जाता था, फिर वो जाता था, फिर ज़ारून का शुरू होता था। तो इस तरीके से मेरा जो टाइम है ना बहुत ज़्यादा लग जाता था। अब दोनों का ही मैं एक साथ कर लूँगी, टिफ़िन बनाना हो या फिर रेडी करना हो, तो दोनों ही टाइमिंग भी इनकी चेंज हो गई है स्कूल की। पहले बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में हुआ करती थी, अभी भी मॉर्निंग में है, लेकिन अभी 9 से 2:30 बजे तक की स्कूल हो गई है इनकी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। काफ़ी देर तक ये लोग स्कूल में रहने वाले हैं और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा जब ये स्कूल में होंगे। तो अभी वैसे ज़ारून तो बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी वो सब कुछ खुद से नहीं कर पाता। और सुबह सुबह ना मूड भी ठीक नहीं होता है छोटे बच्चों का, तो इसलिए मैं खुद ही कर लेती हूँ। और मैं अगर बोलूँ तो वो कर भी लेगा, लेकिन मैं खुद ही कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसका काम करना। स्कूल 9 बजे की थी, इसलिए मैंने नहला भी दिया था, क्योंकि आने के बाद टाइम बहुत हो जाता, तो फिर ये लोग नहा भी नहीं पाते और मूड भी नहीं होता, थके हुए होते। तो प्रॉपर इन्होंने पूरा नहा लिया अच्छे से और उसके बाद ही ये रेडी हो रहे हैं। और उसके बाद मैं बनाऊंगी टिफ़िन, और बहुत ही सिंपल सा मैंने इन्हें टिफ़िन बॉक्स दिया था, आगे मैं दिखाऊंगी। और मैं बहुत ज़्यादा ताम झाम वाला टिफ़िन नहीं देती हूँ। बच्चे वैसे भी जो शौक़ से खाते हैं वो तो मैं देती हूँ, लेकिन हेल्दी ज़्यादातर मैं देती हूँ। और आपको दिखाऊंगी भी आगे। और ज़्यादातर ना मैं पराठे ही देती हूँ, उसमें ही वैरायटी भले मैं देती हूँ, जैसे कि मेथी के पराठे, आलू के पराठे और मैगी मसाला वाला पराठा। आतिफ़ को वैसे ना पराठे बहुत पसंद आते हैं, चाहे कोई भी पराठे दे दो, साथ में आप अचार दे दो, सिंपल सा लंच वो ले जाता है, कभी भी मुँह नहीं बनाता। लेकिन जो ज़ारून है ना, अभी भी बहुत ज़्यादा मुझे सोच समझ के उसे देना पड़ता है, वो हर चीज़ खाता ही नहीं। अगर मैं आलू का पराठा देती हूँ ना, तो बहुत ही सिंपल सा, सिर्फ सॉल्ट वाला ही आलू, उसके अंदर जो मैं पराठे में फीलिंग रखती हूँ ना, वो सिर्फ सॉल्ट वाला ही आलू होता है और मसाले वाला बिल्कुल नहीं खाता। वो थोड़ा भी येलो दिखता है ना तो वो छोड़ देता है। और आतिफ़ तो सब कुछ खा लेता है, तो उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन ज़ारून को ना मैं जैम और पराठे ही दे देती हूँ, तो उससे वो फुल भी हो जाता है और भूख भी नहीं लगती, और हेल्दी भी ऑप्शन है देखा जाए तो। और जब वो घर आता है ना, तो फिर मैं उसे खुद से खिलाती हूँ जो भी खिलाना होता है। तो बस स्कूल में ही मैं उसे ज़्यादातर वैरायटी नहीं देती हूँ, लेकिन घर में कोशिश करती हूँ कि सब कुछ खा ले वो। एंड साथ में मैंने ब्रेड और जैम भी दिया था, क्योंकि 2 बार इनकी लंच होती है, एक शॉर्ट वाली होती है, एक लॉन्ग वाली होती है। तो बस ये दोनों ही चीज़ मैंने दिया था। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, और फिर लास्ट मोमेंट में मैंने इनकी पिक्चर्स निकलवाई, फ़र्स्ट डे था तो। और ज़ारून का बिल्कुल भी मूड नहीं था, और वो कभी भी रेडी नहीं होता है फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए, लेकिन मैं ज़बरदस्ती इसकी फ़ोटो ले रही थी।
9 बजने में 10 मिनट कम थे तो आतिफ़ ज़ारू निकल चुके थे। उसके बाद मैंने बहुत ही अच्छी कड़क सी चाय बनाई और अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए, और फिर मैंने चाय पी और दूध को भी मैंने चढ़ा दिया था गरम में। और उसके बाद फिर चाय पीने के बाद मैं लग गई थी अपने कामों में और बहुत सारे काम थे। मैंने लंच बनाया, ब्रेकफ़ास्ट बनाया। एंड यहाँ पे मैंने कैमरा पहले से ऑन कर दिया था क्योंकि मैं कैप्चर करना चाह रही थी ये मोमेंट जब ये स्कूल से आए और इनका क्या रिएक्शन होता है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जब फर्स्ट डे घर आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया था। स्कूल से आने के बाद ना ये लोग मुझसे ज़्यादा लोलो से मिलने ज़्यादा एक्साइटेड थे। लोलो मतलब कि किटी, और आते ही उसे ही आतिफ़ ने ले लिया अपनी गोद में और बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा, जैसे पता नहीं कितने दिनों बाद उसने देखा। और ये देख के ना ज़ारून बहुत गुस्से में आ गया था। उसका कहना था कि मुझे पहले पाना था और इसीलिए वो मुझे सता रहा था। बहुत ज़्यादा उसने मुझे तंग किया। आने के बाद शूज़ वगैरह सब मैंने निकाल के जगह पे रख दिया था और टिफ़िन भी निकाले, और दोनों ने ही अपना टिफ़िन आज फ़िनिश किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम था। अब देखा जाए तो जब लॉन्ग टाइम की स्कूल होती है ना तो बच्चे टिफ़िन अपना फ़िनिश कर ही लेते हैं। वैसे भी भूख लगती है तो जो मिलता है वो बच्चे खा ही लेते हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने इन्हें चेंज करवा लिया था और फिर लंच कराया अच्छे से, और उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए थे। लंच करने के बाद जो भी बाकी काम था पेंडिंग वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। कुछ कॉपीज़ बची थी जिसमें कवर लगाना बाकी था तो वो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लूँगी। और लेबल जो है वो ज़ारून कर रहा है, और इस तरह से ना बच्चे कुछ कुछ सीखते हैं, उन्हें भी देना चाहिए। तो मैं एक तो मैं उसे बता दिया था मैंने कि इस तरह से लगाना है। फिर सारी कॉपी में ना उसने खुद से लगाया और बहुत खुश भी हो रहा था वो लगा के, और उसे लग रहा था जैसे उसने पता नहीं क्या काम कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने मज़े से ये सो रही है, और इसे बिल्कुल भी सोने नहीं देते बच्चे, और जैसे ही ये सोती है ना इसे उठा देते हैं। और इतनी अच्छी है ना कि ये बिल्कुल भी काटती नहीं है और ना ही नाखून लगाती है, और ये खुद भी ना इनसे बहुत प्यार करती है। वैसे ना ये सारे काम मेरे हस्बैंड करते थे पहले, लेकिन अभी उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं था तो इस बार ये सारे काम मैंने खुद किए हैं। और पहले मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी इन सब कामों में, लेकिन अब मुझे खुद इंटरेस्ट आता है ये सारे काम करने में, तो मैं खुद लेके बैठ गई थी। और ये टाइम मेरे सोने का टाइम था, आराम करने का था, लेकिन फिर भी मैंने इसे कंप्लीट किया अपनी नींद ख़राब करके, और मुझे इसे कैसे भी करके ना कंप्लीट करना था। तो ये भी काम अल्हम्दुलिल्लाह हो ही गया, और सारे काम करते ही करते मुझे भूख लग गई थी। तो फिर मैंने शाम में 7 बजे ना ये चना मैंने बनाया था सुबह नाश्ते में, तो वो मैंने अच्छे से गरम किया, और उसमें ना मैंने खट्टी मीठी इमली वाली चटनी बना ली थी, वो भी ऐड किया, थोड़ी सी प्याज ऐड की, और फिर उसे मैंने चाट जैसे बना के ना खा लिया था। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैंने इतने अच्छे से खा लिया था ना कि फिर डिनर भी नहीं किया मैंने, मेरा फुल हो गया था पेट। और ये खट्टा मीठा सा था और मेरी टेस्ट का था, तो फिर यही मेरा आज का डिनर था। एंड ये टाइम है रात के 11:30-12 बज रहे हैं। यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ जो हैं खाना खा रहे थे, और मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ फ्रूट। और मैंने सोचा कि ये मैं शॉर्ट ब्रेक जो होता है ना स्कूल में सेकंड टाइम पे
तो उसमें मैं ये दे दूँगी। और मैंने अच्छे से इसे कट कर लिया और कश्यप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसे खाने के लिए, तो वो वेट कर रही थी बैठ के। और फिर मैंने इन्हें दिया थोड़ा बहुत खाने के लिए, और फिर बाकी मैंने कट करके रख लिए थे नेक्स्ट डे स्कूल देने के लिए। और ये बहुत ही अभी ना इस सीज़न में ये बहुत अच्छे आ रहे हैं खट्टे मीठे। तो जो भी सीज़नल फ्रूट होता है ना, वो आप ज़रूर खाया करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कट करने के बाद मैंने इसे एक कंटेनर में रख दिया था अच्छे से कवर करके। और इत्तेफ़ाक ये हुआ कि नेक्स्ट डे ना मैं इसे देना ही भूल गई। और ऐसे ही होता है मेरे साथ कई बार, कुछ प्लानिंग जो मैंने की होती है ना, वो हो नहीं पाता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो आपके साथ जो भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, ज़रूर मेरे साथ कमेंट में बताना। एंड यही था आज का व्लॉग। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना। मिलूँगी आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।